विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प केवल एक ही काफी है, संकल्प केवल एक ही काफी है मंजिल तक ले जाने के लिए। तो राम राम मेरे से लोग, कैसे हो आप लोग? मैं स्वागत करता हूँ माँ सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र में आप सभी लोगों का। तो चलिए आज फिर वही टॉपिक कक्षा 10 मैथ ले गया हूँ, और आज मैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको प्रश्नावली 1.1 कराने जा रहा हूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और माँ सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र के साथ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन भी कहता है और एकदम इसे उड़ाइए। तो कहता देखो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने आपको इसका बेसिक पिछली वीडियो में सारा कुछ करवा दिया है, तो ये बेसिक समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है 140 को करो। तो देखो पहला क्वेश्चन है 140, क्या 140। तो मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से कट्टा है। तो लास्ट में क्या है बच्चों, 0 है, तो काटो 2 से। तो देखो 2 सत्ते 14 बचा 0, लगा दो यहाँ। अब भी 0 है, कहा से कटेगा, 2 से। तो 2 तिया 6, 7 में से 6 है, बचा 1, लगा दो यहाँ, 10 बन गया, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 5 से कटेगा, ये देखो 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ये कर दिया। अब देखो ये तो हमारे फैक्टर तो इसके हो गए, अब हमारे आंसर ये निकालना है। अब देखो इसके जो फैक्टर आए 140 के जो फैक्टर आए वो ये आए हैं 2 गुणा 2 गुणा गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। अब इसे लिखना कैसे है, अब लिखना ऐसा है, देखो अब क्या करना है, देखो 2 है 2 बार, तो 2 की घात 2 लगा दो, गुणा 5 गुणा 7, तो ये हो गया हमारा आंसर। बताओ किसके संग में इतनी बार भाई, ये है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, हलवा है बिल्कुल भाई, समझने का दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा हो चुका है कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे सवाल को, क्या कह दिया। तो दूसरा सवाल कह दिया हमारा, दूसरा सवाल है 156, लास्ट में क्या है इसके 6, कहा से कटेगा, 2 से कटेगा। कैसे कटेगा देख लो इधर, देखो अब क्या करना है, अब 2 सत्ते 14, देखो आप कह रहे हो भैया ये तो समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया, अब मैं बताऊं। देखो अब ये देखो, अब ये हमें बताया कि 2 से कटेगा, तो 2 लिख दो, यहाँ पे बिना देखे 2 लिख दो। पहले अगर 6 दिख रहा तो 2 लिख दो बिना देखे। अब देखो कि 2 के पढ़े 15 आता है, तो नहीं आता 15, या तो 15 लेकर आओ, या 15 से छोटी संख्या लेकर आओ। तो इससे छोटी क्या था 14, कितनी बार आता है 14, 7 बार, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब 15 में से 14 घटाओ, 14 घटाओ कितना बचा, 1, 1 ये लगा दो यहाँ, कितना बन गया 16। अब कर दो 2 अट्ठे 16, बताओ इतना भाई। अब देखो कि ये 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि 8 है लास्ट में। तो देखो अब 7 भी नहीं आता 2 के बारे में, अब क्या करेंगे, तो वही दो 2 3 6, 7 में 6 बचा 1, लगा दो यहाँ, 2 नीम 18, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है। अब क्या करेंगे, हम इसका योग करेंगे, तो 3 और 9, 3 और 9 को अब जोड़ेंगे तो 12। अब 12 किसके पाने में आता, 3 से, तो 3 से काटो इसके, ठीक है। तो 3 कम 3 और 3 तिया 9, 13 विषम संख्या, 13 किसी से नहीं कटती, केवल अपने आप से कटती है, तो 13 कम 13 लगा दो। अब क्या करना है, अब आपको 156 लिखो बराबर क्या है, फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। अभी ये हमारा आंसर नहीं है। हाँ अगर आप भूल जाते हो, ये कर देते हो, ठीक है, और आप भूल जाते हो तो आपका नंबर लेकर देंगे, ठीक है। आपका अब क्या करना है, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, बताओ भाई बच्चों, इससे भी आसान कुछ हो सकता है, इससे भी आसान कुछ हो सकता है, नहीं ना। चलिए देखो, ठीक है, तीसरा हो गया हमारा, दूसरा तीसरा करते हैं। तीसरा क्या कह रहा, तीसरा क्या कह रहा, तीसरा है ये है तीसरा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पहले तो इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर करो। तो सबसे पहले देखो
इसका योग करके देखो, देखो लास्ट में 5 आ गया है, तो ये संभावना 2 की नहीं है, 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। संभावना क्या, संभावना को मारो गोली, नहीं कटेगा, नहीं कटने का 2 से, ठीक है। तो अब इसका योग करके देखो, तो 3 8 11, 11 2 13, अब 13 5 18, अब 18 3 के बारे में आता है तो आता है, काटो से। तो देखो 3 का 3 कम 3, अब 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, ठीक है, बचा 1, 3 पंजे 15, कट गया। अब इसका योग करके देखो, 12 नहीं, 1 2 3, ठीक है, 3 7 10, 10 5 15, अब भी कट जाएगा 3 से, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15, क्या आप देखो 4 2 6 5 11, अब नहीं कटेगा ये, ठीक है, अब नहीं कटेगा। तो 5 से आगे देखते हैं, 5 8 40, ठीक है, बचा 2, अब 5 पंजे 25, ठीक है। अब देखते हैं 5 से कटेगा कि नहीं, 8 5 13, तो 5 ही कटेगा, देखो, और 5 ही कम 5, ठीक है। अब 8 में 5 बचा 3, 35 बन गया ये, 35 3 लगा दो, 35 बन गया, तो 5 सत्ते 35। अब एक दिमाग और लगाओ कि 17 विषम संख्या, 17 केवल अपने आप से कटती है, तो 17 कम 17 हो ये। अब क्या करना तुम्हें, बराबर लिखते हैं 38 25 बराबर, अब 3 गुणा 3, तो इससे फैक्टर है वो लिख लेंगे हम, 5 गुणा 5 और ये गुणा 17। तो अभी ये हमारा आंसर नहीं हो रहा। अब देखो 3 आया 2 बार, तो 3 की घात 2 गुणा 5 आया 2 बार, ठीक है, तो 5 की घात 2 गुणा 17 केवल एक बार है, 17 लिखो। ये हो गया हमारा आंसर। था कुछ था ये नहीं ना, तो अब चौथा करो, ठीक है, देख लो, ठीक है, अब चौथा करो। तो बिल्कुल हलवा चीज से डरते हो तुम, ऐसे को तो मैं गोली मार देता हूँ, ठीक है नहीं। अब देखो ये था चौथा, क्या कहते हैं भाई साहब, ये भाई साहब कहते हैं कि 5 0 0 5। अब देखो जी कुछ इसके अंदर कुछ है कटने कटने का सिस्टम, तो देखो योग करके देखते हैं। इसका योग करके क्या देखोगे, 5 दिख रहा है लास्ट में, जहां 5 दिख जावे वहां पहले 5 5 से काट के देखा करो, ठीक है। तो 5 दिख रहा, 5 से काटो पहले, 5 के पारे में 5 कितनी मारा, एक बार, डबल 0 लगा दो, 5 के पारे में 5 कितनी मारा, एक बार। अरे अब तो भारी संख्या आ गई, अब क्या करें, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो 100 क्या कैसे काटे, कैसे काटे, देखो अब 11 से कटे आए, 11 निम 99, अब 100 में से 99 गए, बचा 1, 11 बन गया, 11 कम 11, बताओ इससे तरीका कुछ है, ठीक है। अब क्या करना है, 7 ही कम 7, अब 9 में से 7 गए, बचा 2, लगा दो 21 बन गया, अब 7 या 21, ठीक है। अब 13, अब ये है 13 विषम संख्या, ये कटती है केवल अपने आप से और किसी से नहीं कटती। तो अब क्या करना है, अब 13 कम 13, अब क्या करना है, अब लिखो 5 0 0 5, अब इसके तो फैक्टर है वो लिख लो, 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13, यही है क्या, इसके अंदर कोई डबल है, तो इसमें इसमें ये यही आंसर है, इसमें कोई डबल नहीं है, इसमें कोई घात नहीं लगा सकते हम, इसमें यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। अब एक सवाल बचा है, वो मैं नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगा, मैंने आपको 4 सवाल करके दिखा दिए, अब मुझे आप 5वां सवाल खुद करके दिखाओगे। कौन सा, ये वाला 5वां ये वाला सवाल आप मुझे कमेंट में बताओगे खुद करके, ये तुम्हारा है होमवर्क, ठीक है। ये मुझे आप बताओगे कि इसका आंसर क्या है, ऐसे लिख के भेजना आपको कमेंट में, ठीक है। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के जितने सवाल है वो वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा, ठीक है। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपने राय देके जाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।